मुंबई अहमदाबाद हाईवे 48 के पास एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पेलहार पुलिस स्टेशन की हद में एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो युवक के हाथ पर अशोक सिंह नाम गोंदा हुआ पाया गया, जिससे पुलिस को उसकी पहचान से जुड़ा एक अहम सुराग मिला है। घटना की सूचना मिलते ही श्वान पथक भी मौके पर पहुंचा और आसपास के इलाके में जांच शुरू की गई। एमडी न्यूज जसं की आपण पाहिलं पेला क्षेत्रामध्ये स्थिर नसलेला मृतदेह हा आढळून आला होता। त्या संदर्भात फॉरेन्सिक टीम स्क्वॉडचा पण उपयोग करण्यात आला होता। त्यांचे जे बांधव आहेत बंधू आहेत ते अहमदाबादमध्ये राहत होते। त्यांना जशी कल्पना भेटली आपल्या न्यूजच्या माध्यमातून जो व्हिडिओ व्हायरल झाला त्यांच्या हातावर जसं की सिंह असं लिहिलं होतं, त्या त्यांची ओळख हे करून ते इथे सदर ठिकाणी पेल्लार पोलीस चौकीला आलेले आहेत। त्यांना कोणतीही अशी कल्पना नाही की हा माझा भाऊच आहे का काय आहे। या संदर्भात आपण सविस्तर चर्चा त्यांच्याशी करणार आहोत की आपण त्यांच्याशी बोलू की त्यांना ही बातमी कशी समजली आणि या प्रशासनाने किंवा पोलिसांनी काय कारवाई केली, कोणते आरोपी पकडले गेले किंवा अशी काही कोणती माहिती भेटली का त्यांना, त्यासंदर्भात आपण त्यांच्याशी बोलून घेऊया। सर आपलं नाव? बलवीर सिंह रावत राजपूत। हाँ, ये आज सुबह हम लोग को सबको मालूम पड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से, और कुछ एक पुलिस का वीडियो भी हमको देखने को मिला। और जो बॉडी का जो पुख्ता जो बॉडी उन्हें मिली और बॉडी के माध्यम से उसके हाथ के ऊपर एक टैटू और उसके ऊपर अशोक सिंह उसका नाम लिखा गया। तब से हम लोग को पूरा मतलब ऐसा कंफर्म हो गया कि ये बॉडी हमारे रिश्तेदार की और हमारे भाई की बॉडी है। उसके बाद में जब हम लोग दौड़ भाग किए, पता चला कुछ लोगों द्वारा इधर उधर, तो यहाँ से पुलिस स्टेशन में ये मालूम पड़ा कि उसकी बॉडी मिली है। अभी तक उसके मुंडी का कुछ पता नहीं है और पुलिस उसके लिए जांच में जुटी है और कुछ पुलिस के वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत, और जिस हिसाब से जो पुलिस द्वारा जो सूचना मिली और उसके जो डेड बॉडी का जो हमको सुनने को मिल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक और एक मानवता को शर्मनाक करने वाला ये बहुत ही बड़ा कांड किया हुआ है। और इससे हमारे पूरे समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। और जो भी हमारे समाज के उसको आगे के लड़के कुछ मांगे हैं, और अगर वैसा अगर नहीं किया गया तो आज हम अभी 6 बजे तक पुलिस के इंतजार में है। पुलिस द्वारा हमें क्या आश्वासन दिया जाता है, दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी और उसके परिवार के आने वाले भविष्य के लिए क्या उसके लिए व्यवस्था होती है। जैसे कि आपको आरोपी कौन है वो मालूम पड़ा है? हाँ, आरोपी पुलिस द्वारा हमें मालूम पड़ा है कि 2 आरोपी उनके गिरफ्त में है, और जो उनका पार्टनरशिप और उन्हें जो बहुत बड़े बिजनेस का प्रलोभन देके उस आदमी से बहुत सारे पैसे मंगवाए गए उनके जो पार्टनरशिप के जरिए। और जब उन्हें जितने पैसे उनसे लिए गए और उनका जो पैसे का जो बिजनेस का जो सपना दिखा के जो पैसे हटे गए, उसके हिसाब से उन्हें एक नॉर्मल साधारण दुकान दी गई। और जब वो आदमी को उसको सम्मानजनक उसके पैसे के हिसाब से बिजनेस नहीं दिया गया, तो उसकी ये मांग थी कि या तो मुझे मेरे पैसे रिटर्न दिया जाए, नहीं तो जैसा मुझे सपना दिखा गया वैसा बिजनेस सौंपा गए। और वो जब उसकी मांग बढ़ी और तो उसकी मांग बढ़ने उसका मुंह चुप कराने के लिए उन्होंने सब कोशिश की, और जब वो बंदा चुप नहीं बैठा तो उसका रेशमेश तरीके से उसकी हत्या की गई। और हत्या करके जिस हिसाब से उसका जो शव जो मिला और उसके शव के साथ में जो हरकत की गई है, ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाला ये हरकत है। और ऐसा ये मैं किसी एक समाज की बात नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी भी आदमी के साथ में ऐसा तथ्य नहीं हो। और अगर उसके दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और हमारी जो मांगे उनके परिवार के लिए अगर वो मांगे पूरी नहीं की गई तो हम जब तक बॉडी भी नहीं उठाएंगे और उग्र से उग्र उसका आंदोलन किया जाएगा। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये है कि एक तो दोषियों को कड़ी से कड़ी, ऐसे दोषियों को, ये कोई साधारण मर्डर केस नहीं है, उनको आजीवन कारावास हो, नहीं तो उनको फांसी की सजा हो। और उसके द्वारा कम से कम नॉर्मल हमारा अंदाजा 30-35 लाख उस आदमी से हटे गए, उसकी रिकवरी हो। और उसके बाद में जो बॉडी हमारे को जो दर मिला, जब तक सिर नहीं मिलेगा हम नहीं तो पंचनामे के लिए तैयार है और नई बॉडी उठाने के लिए तैयार है। और आगे से भी उसके परिवार को अच्छी से अच्छी सुविधा दी सके ताकि उनके बाल बच्चों का भविष्य पर उनका पालन पोषण हो सके। जैसे कि आप प्रशासन भी मांग कर रहे हैं कि उनके जो घर वाले हैं उनको भी मुआवजा कुछ अमाउंट मिले, ऐसा? बिल्कुल, एक तो उसका जो दी गई राशि है, पहले तो वो राशि उनके सब हमारे उनके परिवार को सौंपा जाए, और उसके बाद में जिस दोषियों का है उनके ऊपर कैसे भी कार्रवाई की जाए, उनके कुछ अहम प्रॉपर्टी बेची जाए, मगर उसके परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है। अपने साथ में एक है, ये बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ साहब, जो पैसा मिला है
जो उनको दिया है वो पैसा मिल जाए, और बाकी जान के बदले जान, बाकी कुछ अपना मामला है भी नहीं। और जो पैसा है 30-35 लाख रुपए वो दिया जाए। और बची बात ये है कि पुलिस वाले ने हमको कोई कॉल नहीं किया साहब, हम हमारे सोशल मीडिया की तरफ से देख के हम लोग इधर इकट्ठे हुए। ये भाई ने सुबह मुझे फोन किया है कि शंकर भाई आप कहाँ हो, मैं इधर ही रहता हूँ। तो ये मैं बोला ठीक है भाई आ रहा हूँ। तो बोले मेरे भाई का ऐसा ऐसा मामला हो गया। मैं बोला ठीक है भाई मैं चौकी में आ रहा हूँ। तो ये भाई का जो पैसा है वो पैसा दिलाओ, और जो फ्रॉडगिरी करा गया, तिवारी है और एक प्रजापति है, दोनों मिलके इन्होंने उसका भाई का मर्डर किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रॉडगिरी किया है बिजनेस के, इसके चक्कर में ये मर्डर हुआ है। और परिवारों का ऐसा बोलना है कि जो भी मुआवजा है, जो फ्रॉड किया है वो हमको चाहिए, तब तक हम लोग इधर से बॉडी नहीं हटाएंगे, ऐसा घर वालों का बोलना है। इसके बारे में और कोई बोलना चाहते हैं सर? जितने भी ये मैटर के अंदर जो उनका जो मैटर हुआ है और जो मैटर को देखने को मिल रहा है, एक या दो इंसान का ये काम नहीं है। इसमें हमारी ये अभी तक हमको ये भी शंका है, मिनिमम हमारा अंदाज कह रहा है कम से कम 4 से 5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जितने भी गुनहगार है सबके सब अरेस्ट होने चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। जैसे कि आपका बोलना है इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं, ऐसा उसने आपने पुलिस के निदर्शन में लाया है ये सब चीजें? नहीं, अभी हमारी पुलिस से उतनी बरोबरी बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारी कार्रवाई चालू है, और शाम को 5-6 बजे हमें उन्होंने कुछ और भी जो आगे के जो बात के बारे में कुछ बोलने को बोला है। हम समय का इंतजार कर रहे हैं जी, क्योंकि हमारा जो मानना है और हमारा जो अंदर से जो दिल कह रहा है कि उस आदमी का मर्डर कहीं और जगह पे हुआ है, कहीं और जगह पे, और ये जो कार्य है ये एक या दो आदमी का ये कार्य नहीं हो सकता है। इस कार्य में जरूर 2-4 दिन 5 दिन शामिल हो सकता है, ये हमारा मानना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मर्डर हुआ है, जो व्यक्ति है, उनके भाई है चुन सिंह जी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं क्या कहूँ, पुलिस वाले, मेरे भाई का 2 दिन हो गए मर्डर हो गया। इस बात को मेरे को अभी तक चर्चा नहीं हुई थी। मीडिया के माध्यम से मेरे को यहाँ पे पता चला। मैं गुजरात में नौकरी करता हूँ, और वहाँ पे मेरे को पता चला, तो मैं कल इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आके पुलिस प्रशासन के माध्यम से मेरे को मिला कि भी तेरा भाई का मौत हो गई है। पुलिस वाले ने मेरे को बोला, बाकी इस बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। और मेरा भाई का मर्डर हो गया है, तो मैं उन लोगों को, या तो मेरे सामने उन लोगों की मौत होनी चाहिए, या फिर पुलिस प्रशासन काम नहीं करे तो मैं उनको मार दूंगा, या पुलिस प्रशासन उसको मार दे। मेरी एक मौत के बदले मौत चाहिए मेरे को। और मौत नहीं दे सकते हो तो मैं, पुलिस वाले नहीं मार सकते तो मैं मार दूंगा।